हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारे आपके यूट्यूब चैनल आईसीसी फिजिकल एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन बीपीएस कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, बीएससी फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं, बीए फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं, या फिर आप योगा से कोई कोर्स कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर कोई भी डिप्लोमा कोर्स या ग्रेजुएशन कोर्स, मास्टर डिग्री अगर आप कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर पूछा गया है कि एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, एंड आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आप ये जो आंसर है आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप यहीं से वीडियो के माध्यम से याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, आज के कंप्लीट आंसर, थ्योरी आंसर जो कि आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। एक और बात, अगर कोई बीपीएड में है तो बीपीएड में जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, हिस्टोरी प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, के मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो वीडियो है वो अपलोड कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो उसकी भी वीडियो हमने बनाकर चैनल पे हमारी अपलोड कर दी है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, बीपीएड नोट्स प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कंप्लीट वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट, उसका आंसर, सेकंड पॉइंट उसका आंसर, थर्ड पॉइंट में पूछा था एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीई कर रहे हैं या बीपीएड कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से है, नोट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी की प्रॉब्लम्स जो है आसान हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रत्येक शिक्षा के कुछ उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, जिनकी प्राप्ति के उपरांत ही शिक्षा को पूर्ण माना जा सकता है। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा में भी विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, उद्देश्य शिक्षा में भी होते हैं, इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा में भी होते हैं। शारीरिक शिक्षा का संबंध मनुष्य के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं से माना जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, जिनके आधार पर उसके द्वारा विशेष रूप से उन्नति की ओर अग्रसित हुआ जाता है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये आंसर है। आप अगर एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, बिना स्किप करके समझेंगे, तो आपको बहुत ही मतलब एक ही बार में मान सकते हैं कि एक ही बार में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास। आप सभी को पता है कि शारीरिक शिक्षा में सर्वांगीण विकास होता है, मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और आप बोल सकते हैं मतलब ज्ञान का विकास, स्किल आप उसमें सीखते हैं। तो सर्वांगीण विकास जो है शारीरिक शिक्षा में होता है। तो उसमें पहला यहाँ पर दिया गया है शारीरिक विकास, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शारीरिक शिक्षा के आधार पर बालकों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं का अनुभव प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में आपको जो है इस क्वेश्चन का कंप्लीट थ्योरी आंसर हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं, जिनके आधार पर वह भली भांति अपने शरीर का विकास कर सकता है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं कि शारीरिक विकास में जो है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से शारीरिक विकास में शरीर का विकास होता है। यह देखा जाता है कि जब तक बालक के द्वारा विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां नहीं की जाती है, तब तक उसके द्वारा पूर्ण रूप से अपना विकास नहीं किया जा सकता। शारीरिक शिक्षा में बालक को खेलों तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है, जिनके आधार पर उसके द्वारा भली भांति अपने व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा के आधार पर बालक का शारीरिक विकास करने की ओर विशेष रूप से बल दिया जाता है। ये हो गई शारीरिक विकास की बात। हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, तो पहला पॉइंट हम डाल सकते हैं। ठीक है, हेडिंग हम लिखेंगे शारीरिक विकास, और उसके बारे में ये जो लिखा है कि शारीरिक विकास शारीरिक शिक्षा से कैसे मतलब मिलता है। ठीक है, इसमें हमने देखा यहाँ पर कि बच्चों को जो है अग्रसित किया जाता है फिजिकल वर्क के लिए। अब हम बात करेंगे मानसिक विकास की। ठीक है,
यह देखा जाता है कि यदि बालक के द्वारा केवल अपना शारीरिक विकास ही किया जाए तथा वह मानसिक विकास की ओर प्रोत्साहित नहीं किया जाता है तो निश्चय ही उसके द्वारा पूर्ण उन्नति प्राप्त नहीं की जा सकती है। आपने देखा होगा कि अगर मेंटल डेवलपमेंट, अगर कोई भी चाइल्ड रहता है वो फिजिकली तो बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन मेंटल जो डेवलपमेंट रहता है वो नहीं हो पाता है, तो अपन उसको बोल सकते हैं कि यार इसका दिमाग कम चलता है, ये कमज़ोर बालक है ना। तो मानसिक विकास का संबंध मनुष्य की बुद्धि से माना जाता है। उसके द्वारा किया जाने वाला बौद्धिक विकास ही उसे अतिशीघ्र उन्नति की ओर अग्रसित करता है। इस प्रकार बालक के मानसिक विकास हेतु शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके आधार पर इसके आधार पर बालक को अपना मानसिक विकास करने की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, मानसिक विकास में हम यहाँ पर देखा कि आप ये हेडिंग डाल के मानसिक विकास के बारे में इतना पैराग्राफ जो है आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डालें हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में, तो तीसरे नंबर पर आता है भावनात्मक विकास। ठीक है, यह देखा जाता है कि एक निश्चित आयु के पश्चात बालक के द्वारा अपनी भावनाओं का विशेष रूप से विकास किया जाता है। मनुष्य में व्याप्त भावनाओं के आधार पर ही मनुष्य के द्वारा पूर्ण रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा के आधार पर ही, ठीक है, बालक के भावनात्मक विकास की ओर विशेष रूप से बल दिया जाता है, जिससे उसके द्वारा भली भांति उन्नति की ओर उसे अग्रसित हुआ जा सकता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई बालक फिजिकली फिट है, ठीक है, मेंटली भी वो एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पॉजिटिविटी अपने अंदर रखेगा तो जो भावनात्मक विकास रहेगा, ठीक है, ये भी अगर कोई फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है तो ये चीज़ें भी उसके अंदर अवश्य होगी। ठीक है, अपने व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है वो भावनात्मक विकास में ही आता है। और अगर कोई फिजिकली और मेंटली एकदम फिट रहता है तो उसमें जो है पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट रहता है वो अपने आप आ जाता है। अब बात करते हैं ज्ञान के विकास की, ज्ञान का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है चौथा पॉइंट है ये, ठीक है, फोर्थ पॉइंट ज्ञान का विकास। इसमें क्या रहता है, शारीरिक शिक्षा में बालक को ज्ञान का विकास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, वह विभिन्न खेलों तथा उनसे संबंधित अनेक प्रकार के कौशलों का ज्ञान प्राप्त करता है। यह देखा जाता है कि इन सभी के आधार पर ही बालक के द्वारा भली भांति ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यहाँ उसमें उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की जिज्ञासाओं को समाप्त करने हेतु विशेष रूप से लाभदायक मानी जाती है। ज्ञान का विकास यहाँ पर जैसे कि अगर कोई कोच है, कोई भी स्पोर्ट टीचर है, आपको सिखा रहा है, स्किल्स सिखा रहा है किसी गेम की और आप सीख रहे हो, तो यह ज्ञान के विकास में आ जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि अनेक प्रकार के कौशलों का ज्ञान, खेल में आपको स्किल्स ही सिखाई जाती है। ठीक है, अगर जब तक आपको खेल में स्किल्स नहीं पता होगी तब तक आप खेल कैसे खेल सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमारा यहाँ पर है कार्य क्षमता का विकास। ठीक है, कार्य क्षमता का विकास, यह देखा जाता है कि शारीरिक शिक्षा के आधार पर बालक के शारीरिक विकास की ओर बल दिया जाता है। यह उसके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के संबंध में उसे विशेष रूप से अनुभव प्रदान करता है। अगर कोई कार्य करता है तो अनुभव तो मिलता ही है। ठीक है, इस प्रकार बालक के द्वारा अपनी कार्य क्षमता का विकास भी शिक्षा के आधार पर किया जा सकता है, जिससे वह अधिकाधिक उन्नति प्राप्त करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बालक को कार्य क्षमता का विकास करने का अवसर भी शारीरिक शिक्षा के आधार पर ही प्रदान किया जाता है। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। आप पॉइंट वाइज जो है अपनी कॉपी में अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो अच्छे से लिख सकते हैं, याद करना चाहते हैं तो आप पॉइंट पॉइंट याद रखिएगा और उसके अंदर क्या लिखना है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सामाजिकता का विकास। सामाजिकता का विकास क्या होता है, तो यह देखा जाता है कि विद्यालय तथा अन्य सभी स्थानों पर बालक के द्वारा सामूहिक रूप से ही विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को सीखा तथा व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार बालक में सामाजिकता की भावना, ठीक है, भावना का विकास करने में भी शारीरिक शिक्षा के विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है। आप देख सकते हैं कि टीम गेम्स होते हैं, है ना, टीम गेम्स, एक टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है प्लेयर्स रहते हैं। समाज का मतलब कोई भी
किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म से हो, सभी से मिलकर टीम बनती है और टीम से ही जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिकता का विकास मतलब विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को सीखा तथा व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। आप ओलंपिक में तो दूसरे इंटरनेशनल अगर गेम्स खेलते हैं तो अदर जो है अदर स्टेट आप बोल सकते हैं या फिर अदर नेशनल से जो प्लेयर्स आते हैं उनमें अच्छा व्यवहार रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दूसरे देश के हैं तो उनसे बुरा बर्ताव करेंगे। तो यहाँ पर सामाजिकता का विकास ये रहता है, ठीक है, सामाजिकता का विकास जिसमें शारीरिक क्रियाओं को सीखा जाता है तथा विशेषकर व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं श्रम के प्रति आस्था, ये हमारा है छठा पॉइंट, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में बालक को विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। वह विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करते करते, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते श्रम के प्रति विशेष रूप से समर्पित हो जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बालक के द्वारा श्रम के प्रति आस्था शारीरिक शिक्षा के आधार पर भली भांति उत्पन्न की जा सकती है। और भी पॉइंट हम इसमें देखेंगे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ठीक है। इसमें क्या है, यदि मनुष्य का स्वास्थ्य अनुकूल रहता है तो निश्चय ही इससे उसके द्वारा भली भांति उन्नति प्राप्त की जाती है। जब तक वह स्वस्थ रहता है तभी तक उसके द्वारा सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति भी की जा सकती है। शारीरिक शिक्षा के आधार पर बालक को स्वस्थता बनाए रखने को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बालक को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में शारीरिक शिक्षा के विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा जो है विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है स्वास्थ्य के प्रति भी। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, अनुभवों तथा कौशलों का विकास। यह देखा जाता है कि शारीरिक शिक्षा के आधार पर बालक के द्वारा विभिन्न विषयों के संबंध में अनेक प्रकार के अनुभवों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगर आप कोई भी खेल हैं, खेलते खेलते आपको अनुभव मिलेगा कि इसको कैसे, मतलब एग्जाम्पल फॉर वॉलीबॉल है, कैसे बॉल को पकड़ते हैं, कैसे स्मैश मारते हैं, कैसे अंडर हैंड लेते हैं, है ना। तो आप जब आप प्रैक्टिस करोगे स्किल्स की, जैसे आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होती जाएगी, आपको जो है अनुभव भी होता जाएगा। इसके साथ ही वह कार्य से संबंधित सभी प्रकार के कौशलों का विकास भी शारीरिक शिक्षा के आधार पर ही प्राप्त करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा बालक को अनुभवों तथा कौशलों का विकास करने की ओर प्रोत्साहित करने में भी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। व्यक्तित्व के विकास में सहायक, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसी समय पूर्ण रूप से विकसित माना जा सकता है जिस समय उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को किया जाता है तथा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास की ओर प्रोत्साहित हुआ जाता है। उसके द्वारा इन तीनों क्षेत्रों में विकास करने के उपरांत ही भली भांति उन्नति की ओर अग्रसित हुआ जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बालक के व्यक्तित्व का विकास करने में शारीरिक शिक्षा के विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है, इसलिए शारीरिक शिक्षा को व्यक्तित्व का विकास करने में भी सहायक माना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप खुद से नोट्स बना सकते हैं, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है, समस्याओं के प्रति सुदृढ़ता, ठीक है। तो यह देखा जाता है कि जब बालक में शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता उत्पन्न हो जाती है तब उसके द्वारा भली भांति उसी प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। उसके द्वारा सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने के उपरांत ही भली भांति उन्नति प्राप्त की जा सकती है। शारीरिक शिक्षा के आधार पर बालक को जीवन में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने की ओर प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके आधार पर वह भली भांति उन्नति की ओर अग्रसित हो पाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की कि एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या क्या उद्देश्य हैं शारीरिक शिक्षा के। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने जो है आपको ये आंसर बताया। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। और कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो,
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं हमसे। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ICC फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। वहाँ पर आप लिखें कि हम आपकी यूट्यूब फैमिली से हैं, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। एंड फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के पास ही आपको ब्लू कलर का ज्वाइन बटन दिखेगा, वहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की। इससे आपको कई बेनिफिट्स भी हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।